नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वरंगल को क्लीन एंड ग्रीन सिटी बनाने वजीर आला का अज़्म। वरंगल के दौरे के दौरान जायजा इजलास में केसीआर का ऐलान। जेएनयू लीडर कन्हैया कुमार पर गौ रक्षा दल के कारकुन का नाकाम हमला। गांधी के मुल्क को गोडसे का मंदिर बनने नहीं दिया जाएगा, कन्हैया कुमार का रद्दअमल। कांग्रेस के साबिक रुकन असम्बली मस्तान वली और बीजेपी के लीडर भास्कर राव लॉ के इम्तिहान में नकल नवेसी करते हुए पकड़े गए। और तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा। इस साल सख्त तरीन गर्मी होने के इम्कानात, सरकारी मिशनरी चौकस। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि वरंगल को क्लीन एंड ग्रीन सिटी में तब्दील किया जाएगा। वरंगल दौरे के दौरान लिए गए जायजा इजलास में वजीर आला ने कहा कि वरंगल शहर के लिए बजट में 300 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में बढ़ते हुए ट्रैफिक मसाइल के लिए सड़कों की तामीर के अलावा कम्युनिटी हॉल्स और पार्क्स तामीर किए जाएंगे। 1000 एकड़ अराजी पर थीम पार्क कायम किया जाएगा। वरंगल में कलेक्ट्रेट टावर भी कायम होगा। वजीर आला ने कहा कि वरंगल में पीने के पानी और ड्रेनेज निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। सरकारी दफातर और स्कूल्स में सफाई का ख्याल रखा जाएगा। इजलास में ओहदेदारों के अलावा अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। रियासती वजीर आबपाशी हरीश राव ने वरंगल में मिशन काकतिया के दूसरे मरहले के कामों का आगाज किया। इस मौके पर हरीश राव ने पहले मरहले के कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि दूसरे मरहले के कामों को वक्त पर मुकम्मल किया जाए। रियासती वजीर ने कहा कि जिले वरंगल में 824 झीलों को कारगर बनाने के लिए 313 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मजीद 353 झीलों को मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो जल्द से जल्द टेंडर्स की तलबी का अमल मुकम्मल करें। हरीश राव ने कहा कि मिशन काकतिया के 1 साल मुकम्मल होने पर अप्रैल के दूसरे हफ्ते में सालाना तकरीब भी मुनक्किद की जाएगी। मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन और वजीफा खारों के गिरानी अलाउंस में 6% का इजाफा किया गया है। इसे होली त्यौहार का तोहफा कहा जा सकता है। इससे मरकजी हुकूमत के ज़ायदस 1 करोड़ मुलाजमीन और वजीफा खारों को 6 से 125% तक का फ़ायदा पहुँच सकता है। इस इजाफे से मरकजी हुकूमत के ख़जाने पर हर साल ज़ायदस 14,724 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। ईदगाह घोटाला बेगमपेट की कीमती वक्फ अराजी पर नाजायज कब्जों की मुसलसल इत्तलात पर मजलिस की तवज्जो दहानी के बाद CEO वक्फ बोर्ड ने रुकन कौंसल अल्ताफ हैदर रजवी और दीगर ओहदेदारों के हमरा बेगमपेट का दौरा किया। मजलिसी रुकन कौंसल अल्ताफ हैदर रजवी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस को ऑर्डर के बावजूद यहाँ तकरीबन 90 एकड़ वक्फ अराजी पर किसी न किसी बहाने से कब्जों की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने ईदगाह कमेटी के जिम्मेदारों को मशवरा दिया कि वहाँ इस तरह की नाजायज कोशिशों पर लापरवाही न बरती जाए। CEO वक्फ बोर्ड असदुल्ला ने कहा कि महकमेजात रेवेन्यू, बलदियाँ और पुलिस की नरमी की वजह से यहाँ नाजायज कब्जों की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि वक्फ बोर्ड महदूद इख्तियारात का हामिल है, इस वजह से इस किस्म की सरगर्मियों पर फौरी रोक नहीं लगाई जा सकती। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड इस कीमती अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगा। वक्फ की एक बहुत ही बड़ी कीमती जो अराजी है, इस पे जो नाजायज़ मुसलसल कब्ज़े हो रहे हैं, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो लीगल केसेस हैं, कोर्ट्स में जो केसेस चल रहे हैं, उसमें फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस को ऑर्डर है। तो स्टेटस को ऑर्डर के बावजूद यहाँ पर कई बाउंड्री वॉल्स वगैरह लोग अपने अपने मुख्तलिफ़ जगहों पे बाउंड्री वॉल्स उठा के अलग अलग कारोबार और कब्ज़े जो हो रहे हैं, इसको रोकने के वास्ते
सीओ साहब से भी हमने कहा है कि पुलिस के महकमे के साथ और कलेक्टर रेवेन्यू ऑफिशियल्स जो भी हैं उनके साथ एक मीटिंग करके ये जो नाजायज़ कब्ज़े हो रहे हैं इसको रोकने की रोकथाम करने का फौरी इस पर इक़दाम करना चाहिए। ज़ाफ़रानी तंजीमें भारत माता की जय नारे को मुल्क से मोहब्बत और वफादारी का सबूत समझती हैं और दूसरों को भी ये नारा लगाने पर मजबूर करती हैं, लेकिन अब ये नारा हम वतनों पर तशद्दुद के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 दिन कबल ही दिल्ली में भी ज़ाफ़रानी तंजीम के कारकुनों की तरफ से यही नारा लगाते हुए कैंपस फ्रंट के कारकुनों पर हमला किया गया था और जुमेरात को हैदराबाद के सुंदरिया विज्ञान केंद्र में गौ रक्षा दल के कारकुनों ने यही नारा लगाते हुए जेएनयू तलबा यूनियन के लीडर कन्हैया कुमार पर हमले की कोशिश की। इस हमले के सिलसिले में पुलिस ने गौ रक्षा दल के रियासती सदर नरेश कुमार और उसके साथी पवन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। कन्हैया कुमार सुंदरिया विज्ञान केंद्र में AISF तंजीम के अलावा दीगर तलबा से खिताब करने के लिए पहुंचे थे। जैसे ही उन्होंने अपनी तकरीर शुरू की, कुछ देर में ही एक शख्स ने पहले अपना एक जूता निकालकर कन्हैया कुमार की तरफ फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो जूता काफी दूर जा गिरा और उसने अपना दूसरा जूता भी निकालकर फेंक दिया। बाद में इजलास में मौजूद तलबा ने नरेश और पवन कुमार की जमकर पिटाई कर दी। इजलास के कवरेज के लिए आए मीडिया के नुमाइंदों के स्टैंड का भी इस्तेमाल किया गया। गौ रक्षा दल के कारकुन मुसलसल भारत माता की जय के नारे लगाते हुए देखे गए। कन्हैया कुमार को इस मौके पर बार बार ये कहते हुए देखा गया कि दोनों को छोड़ दिया जाए, लेकिन बरहम तलबा ने दोनों की पिटाई कर दी। बाद में पुलिस गौ रक्षा के कारकुनों को अपने साथ ले गई। गौ रक्षा दल के कारकुनों का कहना था कि हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वाक़े से सुंदरिया विज्ञान केंद्र में कुछ देर के लिए अफरा तफरी देखी गई, लेकिन बाद में प्रोग्राम जारी रहा। गौ रक्षा दल के कारकुनों की हंगामाराई के बाद दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर तलबा से खिताब करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि ये गांधी का मुल्क है, इसे गोडसे का मंदिर बनने नहीं दिया जाएगा। कन्हैया कुमार ने यह भी कहा कि ये मुल्क अंबेडकर और भगत सिंह का है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुखातिब होते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए काफ़ी शोहरत दिलाई है और अगर कुछ लोग मुझे मारकर शोहरत हासिल करना चाहते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कन्हैया कुमार ने कहा कि वो इस तरह के हमलों से डरने वाले नहीं हैं और अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। जेएनयू के लीडर ने कहा कि अगर इस मुल्क में बहरान पैदा होता है तो उसे ख़त्म करने के लिए हम पूछेंगे नहीं कि कौन हमारे साथ है, झंडा उठाकर कदम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये मुल्क को बचाने की लड़ाई है, इसे सियासत नहीं कहनी चाहिए। ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देश है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं मोदी जी को और उनकी पुलिस को कि उन्होंने हमें पब्लिसिटी दे दी। अब कुछ लोग मुझे मारकर पब्लिसिटी लेना चाहते हैं। लेने दीजिए उनको पब्लिसिटी, क्योंकि ये देश गांधी का देश है। कुछ भी कर लो, गोडसे का मंदिर नहीं बनेगा यहाँ पर। कुछ भी कर लो, ये नहीं होने वाला है। यह देश भगत सिंह का देश है और भगत सिंह कहते हैं कि इनकलाब विचारों के स्थान पर तेज होगा, जूता और पत्थर मारने से नहीं होगा। इसीलिए मैं उस व्यक्ति से दुखी नहीं हूं जिसने जूता चलाया। मैं उस व्यक्ति से दुखी नहीं हूं जो कल मेरे ऊपर पत्थर मारा। मैं उस व्यक्ति से भी दुखी नहीं हूं जो जेएनयू आकर, इससे भी ज्यादा भीड़ थी और मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन जेएनयू के स्टूडेंट्स ने उसको बिठाया, उसको पानी पिलाया, उसको चाय पिलाई और कहा कि किसके कहने पे कर रहे हो? बोला खुद। बोला तब तो छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ दिन के बाद तुमको पता चलेगा कि तुम ये पत्थर खुद पे मार रहे हो, तुम ये जूता खुद पे मार रहे हो, क्योंकि तुमको नहीं मालूम कि इस देश का भविष्य क्या होने जा रहा है। मीडिया के लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र के चौथे पिलर हैं। वो हमारा रिएक्शन देखना चाहते हैं। देख लीजिए, हमको फर्क नहीं पड़ता, किसी के डरने से मैं डरने वाला नहीं हूं और किसी के झुकाने से मैं झुकने वाला नहीं हूं। जेएनयू तलबा लीडर कन्हैया कुमार ने बाद में कहा कि हमारे लिए रोहित रोल मॉडल है, अफजल गुरु नहीं। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि जेएनयू और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में पेशा वाक़यात में मुमासलत पाई जाती है। मुल्क की मोहब्बत और मोदी की मोहब्बत में काफ़ी फ़र्क है। मुल्क की मोहब्बत को मोदी की मोहब्बत में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है।
रोहित हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उसके मकासद और उसकी सोच हमारे साथ है और उसको पूरा करने के लिए हम जिद्दोजहद करेंगे। रोहित एक्ट लाने तक ये जिद्दोजहद जारी रहेगी और ये जिद्दोजहद रोहित की तायीद और उसकी मुखालिफत करने वालों के दरमियान है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा से इजहार यगानगत करते हुए जुमेरात को उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी एहतजाज किया गया। तलबा ने वाइस चांसलर अप्पा राव का अलामती पुतला नजरातिश किया। एहतजाजी तलबा ने अप्पा राव की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। तलबा की तरफ से वजीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ ही नारेबाजी की गई। दूसरी तरफ तलबा तंजीम NSUI के कारकुनों ने जुमेरात को बशीरबाग और नामपल्ली के पास हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अप्पा राव के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी तलबा RSS के खिलाफ ही नारेबाजी कर रहे थे। तलबा ने कहा कि अप्पा राव को फौरी गिरफ्तार किया जाए और रोहित एक्ट पर अमल को यकीनी बनाया जाए। एहतजाजी तलबा ने अप्पा राव का अलामती पुतला भी नजरातिश किया। जिले गुंटूर के साबिक कांग्रेसी रुकन असम्बली मस्तान वली लॉ के साल अव्वल के इम्तिहान के दौरान नकल नवेसी करते हुए पकड़े गए। बताया गया कि साबिक रुकन असम्बली यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और बीजेपी के लीडर भास्कर राव भी नकल नवेसी में मुलव्विस पाए गए। फ्लाइंग स्क्वाड ने तीनों को पकड़ लिया और उनके जवाबी बयाजात को जब्त कर लिया गया। पता चला है कि तीनों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अगर अवामी नुमाइंदे ही ऐसी सरगर्मियों में मुलव्विस पाए जाएंगे तो आम आदमी पर इसका खराब असर पड़ सकता है। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने ज़ेबा बाग का तफसीली दौरा करते हुए अवामी मसाइल और हल तलब कामों का जायजा लिया। महकमे जात बलदी बरकी और आबरसानी के अहदेदारों, विजयनगर के नुमाइंदा रुकन बलदिया और मेहदीपट्टनम के रुकन बलदिया मोहम्मद माजिद हुसैन के हमरा जाफर हुसैन मेराज ने अवाम से मुलाकात की और कामों की सुस्त रवी पर अहदेदारों पर बरहमी जाहिर की। मरकजी मुमलिकती वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने इल्जाम लगाया है कि बास ताकतें बीजेपी हुकूमत के तरक्याती कामों में रुकावटें पैदा कर रही हैं। मीडिया से बात करते हुए दत्तात्रेय ने कहा कि इस तरह की कोशिशों के बावजूद बीजेपी हुकूमत अपने काम से नहीं रुकेगी, बल्कि तरक्याती कामों को आवाम के फायदे के लिए अंजाम दिया जाता रहेगा। मरकजी वजीर ने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत से मौसूल होने वाले फंड्स का तेलंगाना हुकूमत मौसर इस्तेमाल करती है तो रियासत की तरक्की होगी। उन्होंने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर के 125वें यौम पैदाइश तकारीब के मौके पर मरकजी हुकूमत ने 14 से 25 अप्रैल तक ग्राम उदय और भारत उदय प्रोग्राम मुनक्किद करने का फैसला किया है। इस प्रोग्राम के दौरान मरकजी हुकूमत के तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों से अवाम को वाकिफ करवाया जाएगा। तेलंगाना रियासत में गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा हो गया है। रियासत के बेशतर अजला में दर्जे हरारत में काफ़ी इजाफा देखा गया। महबूब नगर जिले में सबसे ज़्यादा 42 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। खम्मम, मेदक, नलगुंडा, निज़ामबाद और भद्राचलम में 41 डिग्री, हैदराबाद में 40 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। आदिलाबाद में 39 और हकीमपेट में 38 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड हुआ है। महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि आइंदा चंद दिनों में दर्जे हरारत में मज़ीद 3 से 4 डिग्री का इजाफा हो सकता है। जो दर्जा उमूमन अप्रैल के आखिर में पाया जाता है वो मार्च के आखिर में रिकॉर्ड हुआ है। इस बात का इम्कान जाहिर किया गया है कि अप्रैल और मई के महीने में गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा हो सकता है। दोनों तेलुगु रियासतों में गर्मी की वजह से अब तक 10 अमवात हो चुकी हैं। रियासती हुकूमत ने तमाम अजला के कलेक्टर्स को गर्मी में इजाफे के पेश नज़र मौसर इक़दामात की हिदायत दी है। गर्मी की शिद्दत की वजह से दोपहर के औक़ात में सड़कों पर ट्रैफिक कम देखी गई। डॉक्टर्स ने भी ज़ईफ़ अफराद और बच्चों को मशवरा दिया है कि वह धूप के औक़ात में बाहर ना निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें।
शोबे मेडिसिन की आलमी शहरत याफ्ता शख्सियत और माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर आदिल हुसैन ने जुमेरात को ओवैसी हॉस्पिटल में मालूमाती लेक्चर दिया। उन्होंने डॉक्टर्स और मेडिसिन के तलबा से खिताब करते हुए आलमी सतह पर उनकी तिब्बी खिदमात पर भी रोशनी डाली। डॉक्टर आदिल हुसैन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास हेल्थ साइंस सेंटर के मेयारी प्रोफेसर हैं। उन्होंने दुनिया भर में बेशुमार कार्डियक सर्जरीज अंजाम दी हैं। उन्हें बेशुमार एजाज़ात और अवार्ड से भी नवाजा गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के एमडी और मजलिसी कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी, हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खां और दीगर स्टाफ ने उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर डॉक्टर्स और तलबा ने उनसे अमराज क़ल्ब और इलाज के ताल्लुक से मुख्तलिफ सवालात किए। सैयद आदिल हुसैन स्टूडेंट से मिलने, फैकल्टी और स्टाफ से मिलने आए हैं। हमारे को तो बहुत खुशी हुई आके मिलने और फैसिलिटीज़ देख के सब देख के, तो इट्स वेरी इम्प्रेसिव और बहुत मज़ा आया सब लोगों से मिल के। उसका फ़ायदा दोनों के लिए है, मेरे लिए है चूँकि हम आके देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे एडवांसेस जो हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए जो सो काम हो रहा, माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम हो रहा। वो लोगों के लिए भी इंशाल्लाह कुछ एडवांटेज है कि वो देख सकते कि करियर में क्या क्या कर सकते, कि ऑप्शंस क्या है, वर्किंग हार्ड, बीइंग कमिटेड। इंशाल्लाह वो लोगों को भी कुछ मदद हुई। ग्रुप 2 के इम्तिहान मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए उम्मीदवारों ने वज़ीर आला के दफ्तर को एक मकतूब रवाना किया है। उम्मीदवारों ने बताया कि ग्रुप 2 के इम्तिहान के लिए जायदादों की तादाद कम है, लिहाजा पहले इसमें इजाफा किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रुप 2 के इम्तिहान के लिए इंटरव्यू के अमल को बर्खास्त किया जाए। उम्मीदवारों का कहना है कि देहातों से कई बच्चे शहर आकर कोचिंग पर हज़ारों रुपए खर्च कर रहे हैं। उम्मीदवारों ने मुतालबा किया कि इम्तिहान को मुलतवी किया जाए और ग्रुप 2 का निसाब भी उम्मीदवारों में तकसीम किया जाए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की दिलचस्प सजाओं का सिलसिला जारी है। मासब टैंक चौराहे पर 2 नौजवान डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव लिखे हुए बैनर्स थामे हुए नजर आए। ओहदेदारों ने बताया कि उन्हें शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया था। उन्हें और दूसरों को एहसास दिलाने की खातिर उन्हें इस किस्म की सजा दी गई है। वाज़ेह है कि कुछ रोज कबल पुलिस ओहदेदार हेलमेट पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों को मिठाई पेश करते हुए भी देखे गए थे। यूं तो दफातर में मर्द मुलाजमीन की जानिब से खवातीन की हरासानी के कई वाक़यात पेश आ चुके हैं, लेकिन चारमीनार यूनानी दवाखाने में खातून ओहदेदार ने अपनी ही साथी खातून मुलाजिम के साथ न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि उनकी पिटाई भी कर दी। तफसीलात के मुताबिक चारमीनार दवाखाने की लेस सेक्रेटरी के कमला ने महकमे के आला ओहदेदार के हुक्काम की खिलाफ वर्जी करते हुए सुपरिटेंडेंट और सीनियर असिस्टेंट को न सिर्फ नाशाइस्ता अल्फाज से नवाजा बल्कि उनके साथ हाथापाई की। सुपरिटेंडेंट स्वरूपा रानी ने बताया कि कमिश्नर की तरफ से यह काम जारी हुए थे कि बिल्स और दीगर दस्तावेजात उन्हें रवाना किए जाएं, और जब उन्होंने इस अमल को अंजाम दिया तो लेस सेक्रेटरी कमला बरहम हो गई और हक़ाइक़ जाने बगैर ही मेमो जारी कर दिया। जब सुपरिटेंडेंट स्वरूपा रानी और सीनियर असिस्टेंट हबीबा सिद्दीकी ने मेमो लेने से इनकार किया तो वो उनके साथ बदतमीजी करने लगी। इतना ही नहीं बल्कि मेमो की कॉपी जबरदस्ती उनके कपड़ों के अंदर डालने की कोशिश की, जिसकी वजह से हबीबा सिद्दीका जख्मी हो गई। सुपरिटेंडेंट और सीनियर असिस्टेंट ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस तरह की नाशाइस्ता हरकत करने वाली लेस सेक्रेटरी कमला के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इससे हॉस्पिटल के मयार को भी नुकसान होगा और मुलाजमीन की बेचैनी में भी इजाफा होगा। तो आज उन्होंने आके हम लोगों को मेमो इश्यू कर रहे थे। हम क्या करें मैडम, हमारा क्या है इसमें प्रॉब्लम, हम कमिश्नर सर डेलीगेशन ऑफ पावर सुपरिटेंडेंट मैडम को दिए ना, उनके थ्रू से भिजा बोले, हमको ऑर्डर आए तो हम उनके थ्रू से भिजाया। हम नहीं लेते मैडम बोले तो आप कैसा नहीं लेते बोल के वो मेमो लेके आके पूरा उन्होंने बहुत वो करे,
उन्होंने सब स्टाफ भी विटनेस है, पूरा जेंट्स भी है उन लोग के सामने, मैं नहीं बोल सकते वैसे कर दिए उन्होंने। ले सेक्रेटरी के कमला बहुत हरासमेंट कर रहे हैं सबको, और इससे पहले भी 4TV आपके चैनल वाले भी इसका क्लिप ले चुके हैं और कुछ एक्शन नहीं हुआ है। इंक्वायरी बिठाए करे सब करे, लेकिन आज तक हमारे को इनका हरासमेंट सहना पड़ा। आज तो उन्होंने इतनी बदसलूकी पर उतर गए कि एक औरत होने के नाते हम लोग औरतों को मार के गए उन्होंने। ये तो बहुत बुरी चीज़ हो गई, और ये हम अपने हायर अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ उनके वास्ते कुछ भी एक्शन लीजिए, और उनको यहाँ से और आकर ऑफिस में बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने ये हरकत करके गए हैं ना। हमारे ऑफिस सुपरिटेंडेंट स्वरूपा रानी को मारे और मेरा हाथ मोड़ दिए, देखिए पूरा स्वेलिंग आ चुकी है। और उनका आकर बहुत गलीज हरकत करके गए उन्होंने। औरत होने के नाते जो नहीं करना था हम बयान नहीं कर सकते उस चीज़ को। एहसान नगर पुलिस ने ATM मराकज पर तवज्जो हटाकर ATM कार्ड तब्दील करते हुए दूसरों के अकाउंट से रकम निकालने वाले शातिर शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि करनूल का साकिन सतीश अपने आबाई जिले में ही ATM कार्ड की तब्दीली के जरिए दूसरे शख्स के अकाउंट से 40,000 से ज्यादा रकम निकालने के वाक़े में मुलविस था। करनूल में उसके खिलाफ 3 मुकदमे भी दर्ज थे और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते हुए अदालत में भी पेश किया था। पुलिस ने बताया कि करनूल से हैदराबाद मुंतकिल होने के बाद सतीश एरागड्डे में अपने दोस्त लक्ष्मीकांत के साथ मुकीम था और यहाँ भी उसने पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के हदूद में ATM कार्ड तब्दील करते हुए एक शख्स के अकाउंट से रकम निकाली थी। एहसान नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में भी उसने एक शख्स को ऑनलाइन रकम जमा कराने के दौरान मदद का झांसा देकर लूट लिया था। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से सतीश की शिनाख्त की और 24 मार्च को तलाशी मुहिम के दौरान उसे वेंगलराव नगर SBI ब्रांच के पास मुश्तबा हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सतीश के कब्जे से 77,000 रुपए की नकद रकम बरामद कर ली है। रियासती वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी, मेयर हैदराबाद बी राम मोहन और रुकन कौंसल फारूक हुसैन ने मखदूम ब्रदर्स के शोरूम पत्थरगट्टी का मुशाहिदा करते हुए खरीदारी की। उन्होंने शोरूम के मलबूसात की सिताइश की। मखदूम ब्रदर्स शोरूम के जिम्मेदार आबिद मोहिउद्दीन और हामिद मोहिउद्दीन ने मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए शाल पोशी की। खुबा कॉलोनी शाहीन नगर में शाहीन मॉडल हाई स्कूल का इफ्तिताह सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों अमल में आया। स्कूल के चेयरमैन सैयद नूरुद्दीन अली आबिद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। स्कूल इंतजामिया की जानिब से यह तीसरी शाख क़याम कॉलोनी में कायम की गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। वरंगल को क्लीन एंड ग्रीन सिटी बनाने वज़ीर आला का आज़म। वरंगल के दौरे के दौरान जायजा इजलास में KCR का ऐलान। JNU लीडर कन्हैया कुमार पर गौ रक्षा दल के कारकुन का नाकाम हमला। गांधी के मुल्क को गोडसे का मंदिर बनने नहीं दिया जाएगा, कन्हैया कुमार का रद्द-ए-अमल। कांग्रेस के साबिक रुकन असम्बली मस्तान वली और BJP लीडर भास्कर राव लॉ के इम्तिहान में नकल नवेसी करते हुए पकड़े गए। और तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा, इस साल सख्त तरीन गर्मी होने के इम्कानात, सरकारी मिशनरी चौकस। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।